ताले और तालीम के नाम से मशहूर जिलों में शुमार हो चुका अलीगढ़ धार्मिक स्थलों में भी अपना अलग महत्व रखता है। अलीगढ़ जिले में वेद पुराणों में दर्ज ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। ऐसे ही एक तीर्थ स्थल अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के खेड़िया गांव में स्थित है। तीर्थ स्थल की मान्यता है या मनौती मांगने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीर्थ स्थल के बारे में बताया जाता है कि भगवान कार्तिकेय के द्वारा यहाँ एक राक्षस का वध किया गया था, जिसके प्रायश्चित के बाद के लिए उन्होंने यहाँ 3 शिवलिंग स्थापित किए थे, जिसकी चर्चाएं आज देश भर हैं। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय अलीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर सहारा खुर्द पाताल खेड़िया के मध्य गुप्त तीर्थ स्थल का है, जहाँ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा स्थापित 3 शिवलिंग हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को यहाँ भोलेनाथ पूरी करते हैं। इगलास क्षेत्र में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर गांव सहारा खुर्द पाताल खेड़िया के नाम से गुप्त तीर्थ स्थल है। यहाँ शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा स्थापित 3 शिवलिंग है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, इसलिए यह भूमि शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। गांव का सहारा खुर्द व पाताल खेड़िया के मध्य कुमारेश्वर, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर के मंदिर दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर पर दूर दराज से आकर शिव भक्त मन्नतें मांगते हैं। मंदिर संचालक मोहन गिरी महाराज बताते हैं कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध यहीं किया था। ताड़कासुर शिव भक्त था। इससे प्रायश्चित के लिए कार्तिकेय ने विश्वकर्मा से 3 विशुद्ध शिवलिंगों का निर्माण कराया। कार्तिकेय ने कुमारेश्वर, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर नामक 3 शिवलिंगों की स्थापना की। इसका वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण, भगवत पुराण व विश्वकर्मा पुराण में मिलता है। एक श्राप के कारण इसे गुप्त तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तीनों शिवलिंग जमीन से निकले हुए हैं, इनकी कोई खां नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग की ऊंचाई 4 से 5 फुट है। प्रत्येक मंदिर के समीपी पार्वती सरोवर है। संपूर्ण भारत में वह माता का एक यहाँ मात्र मंदिर है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ मेले का आयोजन होता है। पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। दर्शनार्थियों का यहाँ तांता लगा रहता है। श्राप के कारण यह गुप्त तीर्थ स्थल, इसका वर्णन पुराणों में शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा स्थापित शिवलिंगों के दर्शन से मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। मोहन गिरी महाराज बताते हैं कि मंदिर संचालक के द्वारा उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्राचीन मंदिर पर सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। मंदिर की ख्याति दूर दराज क्षेत्रों तक फैली है। मंदिर पर दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ 24 घंटे लगा रहता है। भक्तगण पूरे भक्ति भाव से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और खासकर अब सोमवार शुरू होने जा रहा है और सोमवार को यहाँ भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो और भी बढ़ जाता है। आप स्वयं देखिए विरासत में UB24 की यह एक्सक्लूसिव स्टोरी अलीगढ़ से। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़, UB24। सर ये तो काफी समय से हम तो देखते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देखते चले आ रहे हैं। ये तो जैसा है वैसा ही देखा हुआ है। ये बताते हैं बड़े ये जब यहाँ से जमीन से निकले हुए हैं, खुदाई भी काफी करा चुके हैं, पर इसका कोई पता नहीं पड़ा है कितनी गहराई में। और ये यहाँ की कार्तिकेय जी ये भूमि है। यहाँ पे जो कार्तिकेय जी ने यहाँ पे प्रतिक्रिया की यहाँ पे एक ये बड़ी वाली यहाँ पे उधर है और हर सोमवार और शनिवार को तो काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। और हमारा फरवरी के महीने में काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। और यहाँ पे वगैरह और ये बंगला वगैरह और हमारा ये हमारे आइस वगैरह की जो है वो भी सजाई जाती है। गांव के लिए पूरी व्यवस्था रहती है। कोई भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे पूरा गांव सहयोग करता है। और हमारा ही गांव से ही मतलब नहीं, पूरे आसपास के जितने भी गांव है सभी सहयोग करते हैं। नहीं, ऐसी अभी तो कोई सरकारी सहायता नहीं
नहीं मिली है, पर कई लोग यहाँ पे वो कर चुके हैं कि हम ये करा देंगे कि वो करा देंगे, पर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये तो सब गांव वाले ही सब व्यवस्था बनाते हैं यहाँ पे, और जो भी आता है और बोल के चला जाता है कि ये सड़क पक्की करा देंगे, ये करा देंगे। यहाँ पे MLC बोला था कि यहाँ 1 करोड़ रुपये मंजूर हुआ है, पर अभी तक कोई व्यवस्था तो यहाँ है नहीं। 3 महीने हो गए इसका। ये पातल के क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहनगिरी नागा बाबा अनुभवाचार्य। वो किस तरह का एक मंदिर है और क्या क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेषता तो बहुत है। सभी की मन आकांक्षाओं को पूरा करता है ये स्थान। भगवान स्वयं कार्तिकेय जी के लिए शिव जी ने दिया था कि जैसे मैं काशी में विश्वेश्वर के रूप से हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ कुमारेश्वर के रूप से एक रूप में रहूँगा। और ये तारकासुर की वध स्थली भी है। और कार्तिकेय स्वामी की जो सेनापति थे, देव सेनापति स्कंद स्वामी कहते हैं, उनकी जन्म स्थली है। इसको पहले तारक वन, तेहरा नील के नाम से जो पुकारा जाता है, ये सवितुर्क वन, और इसको सेंटा वन, इसी के लिए सरकानंद, काफ़ी समय पुराना लेखों में इसका प्रमाण है। और कार्तिकेय जी ने यहाँ पर तारकासुर का वध किया। वध करने के पश्चात में उन्होंने जो विचार किया कि तो मैंने 3 रूप से वध किया है, मनसा वाचा कर्मणा। देवताओं के निर्देश अनुसार जो आकाशवाणी हुई कि तो शिव जी की ही आप मूर्ति स्थापित करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि तो मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान शिव के भोले यानी नाथ के भक्त का वध किया है, तो स्वयं आकाशवाणी हुई कि तो आपने अच्छा किया है, आतंकवाद का आपने विलय किया है, नष्ट किया है। और ऐसे अगर आप जैसे कार्य नहीं करेंगे तो ये दीन दुखी लोग किसकी शरण में जाएंगे, इसलिए आपने पुण्य का काम किया है। फिर भी अगर आप ऐसा मानते हैं कि शिव जी का भक्त था, तो आप शंकर जी के प्रसन्नार्थ 3 शिवलिंगों की स्थापना करें। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके और यहाँ पर उनको निर्देश दिया, विश्वकर्मा के द्वारा ये 3 शिवलिंग निर्मित हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक स्वयं आपको उत्तम शिवलिंग तैयार करता हूँ। तो ये कुमारेश्वर की जो शिवलिंग है, ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से निर्माण करके कार्तिकेय जी को दी थी, और उन्होंने ही यहाँ पर इनकी स्थापना की थी। तत्पश्चात में नारद जी द्वारा इसकी प्रसिद्धि इत्यादि हुई। यहाँ सभी तीर्थ आए, कोट कोट तीर्थों का यहाँ पर वर्णन है। पार्वती सरोवर है, छठी देवी जिसे षष्ठी देवी कहते हैं, प्राचीन पीठ है। संपूर्ण भारत में ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी के पिंड पर दूसरी जगह पर कोई षष्ठी माता, छठी देवी का ऐसे स्थान से अलग दूसरा मंदिर नहीं है। हम भी काफ़ी दूर दूर तक घूमे हैं, धर्म के भ्रमण किया है। सनातन धर्म के प्रचारार्थ हम लोगों ने जो भी बाहर जमातें चलाई हैं, हमने अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर छठी देवी का इस मंदिर से अलग नहीं है। बाबा, जैसे माना जाता है एक शिवलिंग ऐसा है किसी के हाथ में आ जाता है, किसी के में नहीं। ये तो भावना होती है, मन की कल्पना है। परमात्मा को स्नेह और आस्था से, समर्पण से उनको गोद में लिया जा सकता है। गोद में आए तो सुदामा जी के में कन्हैया जी आए, यानी कृष्ण भगवान आए, या जहाँ पर भी आते हैं, हनुमान जी आए भगवान राम की, उन्होंने उसको गोद में लिया, जेठ में भरा। हमारे यहाँ जेठ कहते हैं, हृदय से जो लगाते हैं हृदयालिंगन कहते हैं, उसके लिए। बाद बाकी जब उनकी मोटाई इतनी है तो उसको कैसे कोई भी जो कर सकता है, क्योंकि 4.5 फुट तो मोटाई है मंदिर की जो है मूर्तियों की, और नीचे से तो ये बहुत है, करीबन 28-30 हाथ तो हम लोगों ने पहले संदेह में खोद करके देखा, ऐसी ही जाती है। नीचे 6 कोण हो जाते हैं इसके, और पता नहीं ये जल में से स्थापित की हुई है। तो इसके बारे में यहाँ के जो भक्त हुए हैं, कितने इतिहास हैं। पांडव भी यहाँ पर आए, बर्बरीक भी यहाँ पर आए, विजय भी यहाँ पर आए। कितने लोगों ने यहाँ पर आकर के भगवान सेवा की है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया है। जैसे मंदिर है यहाँ, तो कुछ सरकारी यहाँ
दूसरी बात, यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी स्वास्थ्य के चिन्ह हो जाते हैं। माताओं का ये स्थान ऐसा है कि जिनके गोद खाली होती है, यहाँ पर पहले गाय के गोबर से यहाँ पर स्वास्थ्य के चिन्ह बनाती हैं, और 1 वर्ष के पश्चात में वो जब गोद भर जाती है तो यहाँ पर चांदी के साथिये, नंदी, त्रिशूल इत्यादि अपना करके यहाँ पर चढ़ाती हैं भगवान पर। रही बात ये प्रशासन की, कि प्रशासन के यहाँ पर न क्षेत्रीय कोई सहयोग मिला है और ना ही प्रशासन को मिला है। क्षेत्रीय सहयोग इतना मिला है कि ये महात्माओं को सुरक्षित कर दिया था। इसकी काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन भी आज भी इसकी भूमाफियाओं के अधीन है। मैं अकेला होने के नाते से कहीं भी जा नहीं सकता हूँ, सूचना दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इस बात को कोई सुने तो इसका दस्तावेज बहुत बड़ा है। जैसे एमएलसी के द्वारा गोद वगैरह भी लेने की बात कही थी। देखो, एमएलसी जी ने, ऋषिपाल सिंह नाम था उनका, क्या नाम था, उन्होंने गोद लिया। गोद हम जब जानते हैं कि जब इसको कोई भी करके सामने प्रत्यक्ष कर दे कि वो अपना श्रेय भोलेनाथ किसको देना चाहते हैं। कहने वाले कितने आए और कितने कह कर के यहाँ पर चले गए। अगर उनके ही हाथ से भोलेनाथ इस वैभव को, इस यश को देना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। करें और भी समाज से सहयोग लें। मेरा तो यह है कि ये संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था स्थली है, और इस आस्था स्थली किस जगह पर स्थित है बाबा जी? ये मथुरा अलीगढ़ के मध्य में पड़ता है। सहारा खेरिया पाताल। पाताल इसलिए है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही पर्वतीय क्षेत्र हैं। भौगोलिक स्थिति ग्लोब के अनुसार ये नीचा क्षेत्र पड़ता है। सुतल लोक अर्थात गंगा यमुना के द्वारा लाई हुई मिट्टी से स्वयं ही यहाँ का भूमध्य सागर पट चुका है, और नीचे होकर के सरस्वती के ऊपर ये सभी स्थान है।